ओम नमः शिवाय। आइए देखते हैं धनु लग्न में केतु का फल नवम, दशम, एकादश और द्वादश भावों में कैसा रहेगा। इससे पहले हमने देखा केतु के फल को लग्न से चतुर्थ और पुनः पंचम से अष्टम तक। इनकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लग्नानुसार ग्रहों के फल उसमें मिलेगी, लग्न एस्ट्रोलॉजी में भी मिलेगी, और भी प्लेलिस्ट हैं संशयनाशक वीडियो, उनमें भी आप देख सकते हैं और अपने लाभ ले सकते हैं। पहली बार आए हो तो लो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। पंचम, यहाँ से केतु को अब देख लेंगे तो हम जानते हैं केतु एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, अंत्य जाति का है, और केतु जो है गुरु के साथ कोई शत्रुता नहीं रखता है, बल्कि सम संबंध ही मानते हैं। कई बार तो मित्र भी माना जाता है, और ये धनु राशि में उच्च का भी होता है, इसलिए मित्र ही है तभी तो उच्च। तो मित्र और शत्रुता की बात और भी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मित्र है तभी उच्च होगा, क्योंकि शुक्र तो शत्रु है, मीन राशि में ही उच्च होता है, तो वो नक्षत्रों की भी बातें हैं। तो सीधे केतु नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह अवश्य है, और ये ध्वजा का प्रतिनिधित्व करता है, धर्म ध्वज का। तो केतु फिर भी गुरु से मित्रता मान सकते हैं हम। तो केतु यहाँ पे शत्रु राशि में होगा, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य से केतु की शत्रुता है, इतना हम समझ लिए। केतु की दृष्टियों को 7, 5, 9 हमने देख लिया, और ये नैसर्गिक अशुभ ग्रह भी हम जानते हैं, और उसके कारकत्वों में हम जानते हैं कि एक वैराग्यदायक ग्रह है, मंगल के समान ये कार्य करता है, और ये भी कुछ अशुभता अधिक लिए रहता है। फिर भी राहु और केतु स्वतंत्र रूप से केंद्र या त्रिकोण में हो तो राजयोग प्रदान करते हैं। कब? यदि एक त्रिकोण में है, केंद्र के स्वामियों से युद्ध हो जाए, जैसे बुध से युद्ध हो जाए और गुरु से युद्ध हो जाए, तो ये जो केतु है यहाँ परम भाग्यदायक बन जाएगा। यदि दो स्थान भाव के जैसे शुक्र के साथ हो जाए, मंगल के साथ, चंद्रमा के साथ हो जाए तो उतना अच्छा नहीं है। मंगल के साथ फिर भी संबंध बन जाएंगे, अच्छा है मंगल का होना, लेकिन शुक्र और शनि और चंद्रमा के साथ तो बिल्कुल ही खराब रिजल्ट देने लग जाएगा। चलिए, स्वतंत्र रूप से अकेले केतु क्या करेगा, तो जातक को धार्मिक अवश्य बनाएगा और धर्म की गहराइयों तक ले जाएगा। इसकी दृष्टि लग्न भाव पे जातक थोड़ा सा जल्दबाज प्रवृत्ति को होगा। जातक की रुचि पूजा पाठ, तंत्र मंत्र में विशेष होगी, तांत्रिक उपासना की और ये जा सकता है। साथ में जो कुछ निर्णय जल्दी भी कर सकता है, इसके कारण भी इसको परेशानी हो सकती है। केतु की दशा अंतर्दशाओं में चोट आदि भी लग सकते हैं सर वगैरह पे। और संतान के बारे में भी आप कह सकते हैं कि उत्तम संतति होगी। पिता से मतभेद हो सकते हैं, और पिता के स्वास्थ्य में जब इसकी दशाओं में कुछ न कुछ परेशानी अवश्य होगी। इसके बाद केतु को हम यहाँ स्थित कर देते हैं, तो केतु कैसा फल करेगा। अब ये केतु केंद्र में आ गया, स्वतंत्र रूप से जातक काफ़ी पराक्रमी होगा, यश प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील भी रहेगा। जातक कुछ अशुभ कर्म भी कर सकता है, कुछ दुष्ट कर्म भी कर सकता है, और यदि ये गुरु या बुध के या सूर्य या मंगल के साथ युद्ध हो गया तो ये एक स्वतंत्र राजयोग देगा, भूमि भवन वाहन का भी सुख देगा, उत्तम यश भी दिलाएगा, और जातक को अत्यधिक कर्मठी भी बनाएगा, भाग्यवान भी बनाएगा। केतु को तुला राशि में एकादश भाव में स्थित कर देते हैं, और तब कहते हैं कि ये केतु क्या फल करेगा। तो पुनः ये केतु जो है जातक को अत्यंत लाभ देगा, धनी बनाएगा, दीर्घायु देगा, शत्रुओं का नाश कराएगा, तंत्र मंत्र से पूजा पाठ से जातक को आमदनी दिलवाएगा, और जातक पराक्रमी होगा, जातक के पास उत्तम संतति होगी, और जातक जो है यात्राओं से भी सुख की प्राप्ति करेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत कलह अवश्य हो सकती है, लेकिन एकादश में है तो दृष्टि उतनी नेगेटिव नहीं है, अन्य ग्रह देखेंगे, इसलिए कह सकते हैं कि तीसरे, छठवें और एकादश में सारे ग्रह। तो इसको फिर पुनः मैं संशोधित करता हूं कि दाम्पत्य जीवन भी सुखी होगा, पुत्र भी होंगे और पत्नी भी होगी, उनसे भी सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन
ये केतु ये सही नहीं है, ये दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ से हो गया छठे, लग्न से हो गया 12वें, लग्न की भी हानि करेगा। इस भाव से त्रिकोण हो गया, अर्थात घर में टिकने नहीं देगा, घर के सुख को भी छीनेगा, माता के लिए भी परेशानी है। यद्यपि यहाँ ये अपनी राशि का कहा जाएगा कुजवत केतु, तो भी द्वादश भाव है और राशियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाव लग्न के अनुसार। तो ये यहाँ पे ये जातक के रोग दे सकता है, कोर्ट केस कचहरी सक्रिय करा सकता है, वहाँ पहुँचा सकता है, चाहे ये वहीं का व्यवसाय करता हो और चाहे वहाँ बराबर इसको जाना पड़ता हो। हॉस्पिटल आदि की भी स्थिति है, जातक को घर से बाहर ले जा सकता है, वहीं इसको सुख की अनुभूति होगी। अब क्या ये द्वादश केतु मोक्ष देगा? पुनः यहाँ हमने कहा था कि मोक्ष त्रिकोण में है और केवल केतु के द्वादश में रहने से ही मोक्ष नहीं हो जाएगा। हाँ, ये जातक वैराग्यवान होगा, इसकी सया सुख में कमी अवश्य करेगा, तो मात्र इतने से ही मोक्ष हो जाएगा नहीं। मोक्ष के लिए मूल रूप से धर्म और यहाँ से ये जो मंत्र है और उसके बाद से ये व्यक्तित्व, ये तीनों का संबंध, ये धर्म त्रिकोण का सुधरा हुआ होना नितांत आवश्यक है। धर्म त्रिकोण सुधरेगा 1, 5, 9 और उसके स्वामी सुधरेंगे, तब ही मोक्ष त्रिकोण सुधरेगा और मोक्ष हो पाना संभव नहीं है। अकेले इस केतु के ऊपर आप मोक्ष को नहीं कह सकते, यह एक मिथ्या प्रलाप होगा। तो हाँ, इसकी टेंडेंसी होगी उधर जाने की, हो सकती है। यहाँ से इसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी तो भूमि भवन वाहन के लिए थोड़ा सा विलम्ब दिखाता है या नुकसान दिखाता है। शत्रुओं के लिए भी नुकसानदायक है, अर्थात शत्रु हारेंगे, रोग रिपु ऋण पहले तो बढ़ेंगे, बाद में उसका जो है समन हो जाएगा। और यहाँ से इसकी है कि अध्यात्म आदि में, तो यहाँ से बैठ के है अध्यात्म आदि में रुचि इसकी निश्चित तौर पे रहेगी, क्योंकि भौतिक सुख सुविधाओं को जब छीनेगा तो अध्यात्म की ओर ले जा सकता है। पर पुनः सपोर्ट गुरु मंगल और बुध का इसे मिलना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से अब अगले लग्नों में चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।